नमो नमः। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आपने देखा ही होगा आज के वीडियो का विषय हिंदू धर्म में कितने संस्कार हैं और कौन से संस्कार है, उनका नाम क्या क्या है। पहले समझ लेते हैं कि संस्कार इसका अर्थ क्या है। संस्कार इस शब्द में सम और कृ ऐसे दो धातुओं का यह सम्मिश्रण है। इसका अर्थ होता है किसी एक वस्तु या व्यक्ति में से गुणों को उसमें डालना और दोषों को निकालना, गुणों का आदान करना और जो दूषित चीज़ें हैं उनको दूर करना। इस प्रक्रिया को हम इस ढंग से समझ सकते हैं। खेत में जो गेहूं या कोई भी अनाज उगता है तो वो खेत से हमारी थाली तक जब पहुंचता है तो उसमें अनेकों प्रक्रियाएं उस पर होती है। वो प्रक्रियाएं किस लिए है? वो अन्न हमें सुपाच्य हो, हमारे खाने योग्य हो जाए और हमें पुष्टि तुष्टि आदि प्रदान कर सके। इसी क्रम में अगर व्यक्ति को हम देखें, कोई भी व्यक्ति समाज के लिए उपकारक हो सके, वो अच्छा व्यक्ति बनकर रहे, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ क्रियाकलापों का आविष्कार किया था। उन्हीं क्रियाओं को हम संस्कार नाम से जानते हैं। संस्कार का अर्थ है दोषों को निकालना और गुणों को डालना। ये दोनों क्रियाएं एक साथ जिस पे होती हैं, जिस कार्य में, उसको संस्कार कहते हैं। अब अनेकों ऋषियों के अनेक मत हैं। कुछ ऋषियों के मत में 33 संस्कार होते हैं, कुछ ऋषियों के मत में 25 संस्कार हैं, लेकिन सर्वसाधारणतः बहुऋषि मतम माने ज़्यादा से ज़्यादा लोग 16 संस्कारों को मानते हैं कि हमारे शरीर पर, जो हिंदू व्यक्ति है उसके शरीर पर 16 संस्कार होने चाहिए। वे संस्कार कौन से हैं, हम बस उनके नाम और एक दो शब्दों में उनका परिचय हम जान लेंगे। बाद में हर संस्कार के लिए एक पूर्ण वीडियो बनेगा, उसको आप देखिएगा। लेकिन मैं चाहूँगा जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर और लाइक अवश्य कीजिएगा। और ये संस्कार की जानकारी आप भी अपने जो जानकार लोग हैं उनके साथ बांट सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी ध्यान में आए कि हमारे यहाँ कौन कौन से संस्कार होते हैं और संस्कार का अर्थ क्या है। इसमें सर्वप्रथम जो संस्कार होता है उसका नाम है गर्भाधान। जी हाँ, हमारे यहाँ पर किसी व्यक्ति का जन्म होना, किसी बालक का जन्म होना, ये केवल भोग की वस्तु नहीं है। हमारे यहाँ गर्भाधान या विवाह एक पवित्र संबंध है। विवाह यह पवित्र संस्कार है और पवित्र मिलन से पवित्र देह की उत्पत्ति करवाना जिस विधि का अंग है उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। उसके बाद में पुंसवन नाम का संस्कार होता है 2 नंबर पर, 2 क्रमांक का संस्कार है पुंसवन। पुंसवन का अर्थ होता है पुंस्त्व विशेष, माने वह जो संतति निर्माण होगी वह संतति पराक्रमवान चाहिए। वो ऐसी ना हो कि उसमें किसी भी प्रकार का पराक्रम नहीं, वो कुछ न कुछ अपने जीवन में पुरुषार्थ करने वाली संतति होनी चाहिए। इसलिए जो संस्कार होता है उसका नाम है पुंसवन। तीसरा जो संस्कार है उसका नाम है सीमंतोन्नयन। उस संतति के सभी अंग प्रत्यंग अच्छे ढंग से बढ़े, वो पूर्णता को प्राप्त हो, कोई भी अंग उसका कम ना रहे, कोई भी अंग विकृत ना बने, इसके लिए जो संस्कार होता है उसका नाम है सीमंतोन्नयन। यह 3 क्रमांक का, तीसरे क्रमांक का संस्कार है। 4 क्रमांक पर हम जातकर्म संस्कार करते हैं। जातकर्म का अर्थ होता है जब प्रसूति हो चुकी है, माने बच्चा पैदा हो गया है, तो उसका नाल छेदन माने नाल काटने से पहले पिताजी उसके जीभ पर
स्वर्ण से और मधु से कुछ अक्षर लिखते हैं, उन अक्षरों को लिखने का जो विधि है उसको जातकर्म संस्कार कहते हैं। उसके बाद में निष्क्रमण, उससे पहले होता है नामकरण संस्कार। जातकर्म के बाद में नामकरण संस्कार। हमारा व्यवहार ठीक से चल सके, हम उस व्यक्ति को एक पहचान दे सके, उस जातक को, उस बालक को, इसलिए उनका नामकरण संस्कार किया जाता है और उनका अभ्युदय हो, इसलिए नामकरण संस्कार किया जाता है। छठा संस्कार है निष्क्रमण, घर से बाहर लेकर निकलना। छोटे बालक को जब पहली बार घर से बाहर ले जाया जाता है तो उस संस्कार का नाम है निष्क्रमण संस्कार। इन सभी संस्कारों के विशेष मुहूर्त होते हैं जातकर्म को छोड़कर। तीसरा 7 क्रमांक का संस्कार है अन्नप्राशन। जब पहली बार बालक अन्न लेता है तो जो संस्कार किया जाता है उसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। उसके बाद में चूड़ाकर्म संस्कार होता है। चूड़ाकर्म का अर्थ होता है मुंडन का संस्कार। मुंडन संस्कार के बाद में कर्णवेध, कान में कुंडल पहनाना, यह एक संस्कार होता है। इसका कारण है कि उसकी बुद्धि तीक्ष्ण रहे, पूर्णतः विकसित उसकी बुद्धि हो जाए, इसलिए जो संस्कार किया जाता है उसका नाम है कर्णवेध संस्कार। उसके बाद में विद्यारंभ, माने अक्षरों की उसे पहचान हो, वो पढ़ना लिखना सीख सके, इसके लिए जो संस्कार होता है उसका नाम है विद्यारंभ संस्कार। उसके बाद में जो संस्कार होता है ये 3 वर्णों का ही होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। जो होता है उपनयन, माने जनेऊ संस्कार। इसके बाद जनेऊ संस्कार के बाद में जो संस्कार होता है उसका नाम है वेदारंभ। यह 12 क्रमांक का संस्कार है। वेदारंभ के बाद में केशांत संस्कार या गोदान, ये दोनों में से कोई भी एक संस्कार बताया गया है। केशांत संस्कार, मुंडन करवाते रहना, इसको केशांत संस्कार कहा जाता है। या पहली बार दाढ़ी मूछ बनाना, इसको भी यह संस्कार कुछ कुछ जगह पर कहते हैं। इसके बाद में समावर्तन नाम का संस्कार होता है। जब गुरुकुल में पढ़ाई पूरी हो जाए उसके बाद में घर वापसी जब होती है तो जो संस्कार किया जाए उसका नाम होता है समावर्तन संस्कार। इसके बाद का जो संस्कार है वह है विवाह संस्कार। अपने अनुकूल या प्रतिकूल जीवन क्रम में चलते हुए किसी एक व्यक्ति के साथ हम अच्छे से रह सके, उसके गुण दोषों सहित उसको स्वीकार कर कर आजीवन अपने कर्तव्यों का वहन कर सके, ऐसी क्षमता हमारे अंदर आए, इसके लिए जो संस्कार किया जाता है उसका नाम विवाह संस्कार है। याद रखिए, हमारे यहाँ विवाह केवल सुखोपभोग के लिए नहीं किया जाता, वो इस लोक को तरने की और परलोक में अच्छे ढंग से हम रह सके, इसकी एक व्यवस्था है। उसके बाद में सबसे अंतिम जो संस्कार होता है उसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार। मृत्यु के बाद जिस प्रकार यह शरीर हमें मिला था, यह शरीर छूट भी जाता है, इसकी मृत्यु होने के बाद में ठीक से हमारे सभी अंग प्रत्यंग जिन जिन स्थानों से आए हैं वहाँ पर वह ठीक से उनके देवताओं सहित लौट जाए, इसके लिए जो संस्कार किया जाता है उसका नाम अंत्येष्टि संस्कार। आशा करता हूँ कि इस जानकारी से आप लाभान्वित होंगे और दूसरे लोगों को यह शेयर कर कर उनको भी यह लाभ प्रदान करेंगे। फिर से लौटूंगा एक नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहिएगा। नमो नमः।